इससे पहले रानू वापस आ जाए, इस कमरे की छानबीन करनी होगी, शायद कोई सबूत मिल जाए। अर्जुन, क्या है ये सब? प्लीज संभालो अपने आप अरे को। कैसे संभालूं जिया? रानू रोज माँ के साथ बदतमीजी करती है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बेटे उनका फर्ज निभा पा रहा। प्लीज, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हो। जिया, मैं माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। अर्जुन, माँ की दर्द का एहसास मुझे और आकाश को भी है, पर ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। शांति से काम लेना होगा। आज हमारा दिन नहीं है, पर कल हमारा दिन जरूर होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम माँ को इस दलदल से निकाल पाएंगे ना जिया? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा जिया। माँ के लिए चाहे कितनी रानू जैसी बलाओं से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। अर्जुन, मैं माँ को खाना देकर आती हूँ। उन्होंने कुछ खाया नहीं है। इतनी परेशान रहती है कि अपना ध्यान ही नहीं रखती है। तुम ये सब ठीक करो, ओके? अरे, मैंने प्लेट तैयार करके यहीं रखी थी, कहाँ गई? वो मैंने मालकिन को खाना दे दिया। माँ ने खा लिया ना? हाँ, उन्होंने खा लिया था। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, खा लिया मालकिन ने खाना। ठीक है, थैंक यू। जी छोटी बहू रानी। जो काम करने को कहा था वो हो गया? हाँ। अच्छी बात है। अब सिन्हा परिवार को ऐसा झटका देंगे कि सब चौंक जाएंगे। सिन्हा परिवार, अब हो जाओ तैयार। चेक कर लेती हूँ माँ ने खाना खाया या नहीं। इस वक्त आरती? आरती की आवाज? इस समय कौन आरती कर रहा है? रुको, तुम्हें रानू से प्रॉब्लम है ना? आरती से तो नहीं ना? माता रानी का अपमान होगा, रुक जा। पर जी अब छोटे, जिया ठीक कह रही। पहले रानू के ऑर्डर्स, अब तुम दोनों के। खा लीजिए, प्रसाद है, जहर नहीं। तुमने छू लिया ना, प्रसाद भी जहर बन सकता है। चुप हो जाओ अर्जुन, रानू से इस तरह से बात मत करो। क्या हुआ? क्या हुआ? अब ठीक है? नहीं, वो हमें लगता है कि गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। ठीक है, हम आप रूम में जाइए, मैं आपके लिए ग्लूकोज लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। मैं नींबू पानी लाऊं? नहीं अर्जुन, हम ठीक है कह रहे हैं, और छोड़ दो हमें।
हम अपने कमरे में खुद चले जाएंगे। छोड़ो। माँ जानबूझ के हमें अपने आप से दूर कर रही है। देखा, जब कोई अपना खुद अपने आप को आपसे दूर करे तो कितनी तकलीफ होती है। तुम मुझे अर्जुन, इसकी बात सुनने का कोई फायदा नहीं। अभी माँ के बारे में सोचना चाहिए। मैं उनके लिए कुछ लेके जाती हूँ, तुम रूम में जाओ, आराम से बैठो और सोचो कि आगे क्या करना है। ओके? ठीक कह रही हो तुम। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इस रानू का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ। ये बिरजू भी ना हमेशा आधा अधूरा काम करता है। ये खाना तो मैंने माँ के लिए बनाया था। डस्टबिन में किसने फेंक? मैंने मालकिन को खाना दे दिया। माँ ने खा लिया ना? हाँ, उन्होंने खा लिया था। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, खा लिया मालकिन ने खाना। मतलब बिरजू ने मुझसे सब उस रानू ने ही किया होगा। डराया होगा, धमकाया होगा झूठ बोलने के लिए। तभी बेचारा इतना घबरा रहा था, बात भी नहीं कर रहा था ठीक से। गॉड, माँ ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। ऐसे करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। कुछ बना देती हूँ उनके लिए। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, खाना लाई हूँ आपके लिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए ना। अर्जुन, आकाश, माँ प्लीज खोलिए दरवाजा। क्या हुआ जिया? अर्जुन, माँ दरवाजा नहीं खोल रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने, तभी आरती में बेहोश हो गई थी। माँ दरवाजा खोलिए। माँ, माँ आप ठीक है ना? माँ, खिड़की अंदर से बंद है और माँ आवाज भी नहीं दे रही। माँ आप ठीक है ना? माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि माई ऊपर चली गई? बकवास बंद करो अपनी, समझी? माँ दरवाजा नहीं खोल रही है तो वो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ। अरे 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 अरे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है माई को। वो हटो यहाँ से। जब तक माँ को नहीं देख लेंगे विश्वास नहीं होगा। अर्जुन, तोड़ दो इसे। भाई क्या सही करेगा, दरवाजा तोड़ दे। अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो माई को जरूर कुछ हो सकता है, सोच लो। आपको कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं, समझी? रुको, हम पे भरोसा नहीं है ना? माई पर तो है। माई, माई, हम ठीक हैं। माँ माँ, आप ठीक है ना? माँ चुप क्यों है? कुछ चाहिए आपको? माँ बताइए ना। कुछ नहीं कहेंगी माई। वो वही कहेंगी जो हम उनसे कहने को कहेंगे और वही सुनेंगी जो हम कहेंगे। माँ आप क्यों इस औरत की बात मान रही? आपके बेटे हैं यहाँ पर, आप पे भरोसा कीजिए ना। माँ कुछ तो बोलिए ना, कैसे मदद करूं मैं आपकी? माँ, अर्जुन, हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम हार नहीं मानेंगे। प्लीज। ये तीन की तिगड़ी, बहुत हो गया तुम लोगों का ये नाटक। चलो खड़े हो जाओ। अगर अपनी माई को देखना चाहते हो तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी, लेकिन ऐसे नहीं। फॉलो फॉलो। चलिए अर्जुन जी, आप टेबल के इस तरफ खड़े हो जाइए और आकाश भैया आप उस तरफ। जिया, अब तुम अर्जुन जी के पास जाके खड़ी हो जाओ। अब उनका हाथ पकड़ लो।
छोड़ दो। अब तुम आकाश जी के पास आके खड़ी हो जाओ। क्या बोल रही हो तुम? आपसे कुछ बोलने के लिए कहा, चुपचाप खड़े रहिए। हो गया इसका साइको मोड ऑन। अब आकाश जी का हाथ पकड़ लो। नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम्हारा हाथ अर्जुन जी के हाथ में ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब क्या करें, सोचते हैं। एक काम करो, वहीं खड़े रहेंगे बिना हिले। वहां से अर्जुन जी का हाथ पकड़िए। क्या कुछ पगला गई हो क्या? प्यार का दूसरा नाम तो पागलपन ही है। और आप दोनों का प्यार तो एक दूसरे के लिए आग का दरिया लांघ सकता है, तो फिर ये क्या बड़ी बात है? चलिए करिए जल्दी से। ए, आगे नहीं, बिना हिले जगह से। और अर्जुन जी, चीटिंग नहीं, आप अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते, कोई पकड़ेगी आपका हाथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा दिमाग ठीक था जब तुमने अर्जुन जी से प्यार करने के बावजूद आकाश से शादी की। वो सब एक नाटक था। तो अब वो नाटक हकीकत में बदलेगा। अगर तुम अपनी जगह पे खड़े रह के अर्जुन जी का हाथ नहीं पकड़ सकती, तो फिर तुम आकाश से शादी कर लो। तुम पागल हो? ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जानते हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुम शायद नहीं जानती हो कि रानू किस चिड़िया का नाम। तुम्हें हमारी बात माननी होगी, अगर नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। याद रखना, माई अकेली भूखी प्यासी गर्मी में पता नहीं कैसे रहेंगी। और हाँ, उन्हें अंदर दवाई देने की भी इजाजत नहीं। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो रानू? बहस करने का वक्त नहीं है। तुम लोगों से अच्छी तो माई कम से कम हमसे कोई बहस तो नहीं करती है। जैसा हम उन्हें करने को बोलते हैं वैसे ही करती है। अब हम उनसे नहीं बोलेंगे वहां से हिलने के लिए, तो वो नहीं हिलेंगी, ना ही वो बाहर आएंगी। जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगी। अरे ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हो गए हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। माई का क्या होगा देखते हैं। हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, पर माई के पास कितना वक्त बचे ये हम नहीं जानते। नहीं, रुको रानू। माँ को बचाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करने तैयार हूं। मैं जिया से शादी करूंगा। क्या बोल रहे हो? मैं ये नहीं करूंगी। जिया प्लीज, माँ के लिए हमें शादी करनी होगी। अब तुम लोग आपस में ये सलाह मशवरा करते रहना भाई। हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, कभी भी बता देना। लेकिन माई, उनके बारे में हम नहीं जानते कि वो कितनी देर और ये सब सह सकती है। मैं आकाश से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो गई? ये तो बहुत खुशी की बात है। पहले ही मान लेती। बच्चों की तरह जिद करती हो तुम भी ना। अच्छा चलो, अब जल्दी से देखो कि हम कौन सी साड़ी पहने तुम्हारी शादी के लिए। मेरी एक शर्त है। ऐट नहीं गई तुम लोगों की? मतलब पता नहीं है क्या तुम लोगों की औकात नहीं है हमारे सामने कोई शर्त रखने की? माँ रूम के बाहर नहीं आ सकती, और तुम ये खाना लेके तो उनके पास जा सकती हो ना। ठीक है, ले जाएंगे खाना। लेकिन तुम्हारी शादी की बात है, खुशी की बात है। भाई तो उपस्थित होंगी नहीं शादी में, सब कुछ हमें ही करना होगा।
सिन्हा खानदान की शादी हो रही है, फीकी फीकी हो, अच्छा नहीं लगेगा ना? पर माँ का खाना अरे भाई, होने वाली दुल्हन परेशान हो, अच्छा नहीं लगता। देखो तो कितनी अच्छी लग रही हो। शादी की बात करते हैं पहले। मुस्कुराओ, अच्छे से मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। चलो ये जोड़ा लो और जल्दी से पहन कर आ जाओ। जरा माई के बारे में सोचो भाई। कुछ नहीं खाएंगी, दवा भी नहीं लेंगी, पानी तक नहीं पिएंगी। सोच लो। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है जिया कि रानू के सामने हार जाए। और प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के लिए जीना नहीं होता, अपने परिवार के लिए फर्ज निभाना भी होता है। और ये मैंने तुमसे सीखा है जिया। इस वक्त माँ के लिए हमें ये करना पड़ेगा। सब तैयारियां अच्छे से हो गई। अकेले आ रहे हैं? आकाश कहाँ है? मैं उसके कमरे से ही आ रहा हूँ, कमरे में नहीं है। मुझे लगा यहाँ होगा। अगर ये तुम दोनों की मिली भगत है तो जानता हूँ उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें सच में नहीं पता आकाश कहाँ है। तुम्हें यकीन नहीं है तो उसे फोन कर देता हूँ ना मैं। जल्दी लगाओ। नहीं, स्पीकर पे रखो। फोन नहीं उठा रहा। बस अब बहुत हो गया। देखते हैं कि माई को तुम लोग बाहर कैसे निकालते हो। रानो रुको, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम जो चाहती थी वो सब तो मैं कर रही हूँ ना। ये शादी इसके लिए भी तैयार हो गई। प्लीज माँ को कुछ मत करो ने, ये प्लीज बाहर आने दो रानो, प्लीज। अब गिड़गिड़ाने से क्या फायदा है जिया? जो हम चाहते थे वो तो हुआ नहीं। आपकी और आकाश की तो शादी हो नहीं सकी ना। बेचारे पंडित जी को दक्षिणा मिली। क्यों पंडित जी? देखो रानू, हमें सच में नहीं पता आकाश कहाँ है। तुम जो चाहती हो ना हम करने के लिए तैयार है। बताओ क्या करना है, हम सब कुछ करेंगे। बस तुम माँ के साथ कुछ गलत मत करना रानू, प्लीज। एक रास्ता है हमारे पास, लेकिन आपसे ना हो पाएगा। तुम बोलो तो हम सब करने को तैयार हैं। बोलो। पंडित जी, शादी तो हो नहीं सकी, आप जाइए। शादी तो ना हो सकी, लेकिन सुहागरात तो मन ही सकती है। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? अभी तो आपने कहा ना कि माई के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर करिए। क्या करें? जाओ, जाके हमारा कमरा सजा दो। आज अर्जुन जी की और हमारी सुहाग रात है।
जाओ भाई, क्या कर रही है खड़ी खड़ी? जाइए, जल्दी जाइए। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या रानो? कुछ तो शर्म करो। आपसे कैसी शर्म? आज आपके और हमारे बीच के सभी शर्म और लिहाज के फासले मिट जाएंगे, और फिक्र मत कीजिए, हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अब देखिए, या तो हमारी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए या फिर माई से मिलने का सपना ही देख सकते हैं आप।